दुश्मन को बिना लड़े परास्त करना युद्ध की सबसे सर्वोत्तम कला है। इस कथन को हम कैसे प्रमाणित करें, निम्न तरीकों से देख सकते हैं। जब भी युद्ध की बात आती है, हमारे दिमाग में तलवारें, बंदूकें और खून खराबा जैसी हिंसक छवियां उभरती हैं। लेकिन इतिहास और कूटनीति का अध्ययन हमें सिखाता है कि युद्ध की असली जीत दुश्मन को बिना किसी हिंसा या टकराव के हराने में है। बिना लड़े दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सबसे सर्वोत्तम कला है, क्योंकि यह न केवल जीवन और धन की बर्बादी को रोकता है, बल्कि एक स्थायी और टिकाऊ शांति की नींव भी रखता है। रणनीतिक चतुराई और मनोवैज्ञानिक दबाव, ये कला सिर्फ कमजोर या कायल लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यह एक गहरी रणनीतिक चतुराई का प्रतीक है। महान योद्धा और राजनेता ये जानते हैं कि शारीरिक शक्ति की तुलना में मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। चाणक्य जैसे विद्वानों ने भी साम, दाम, दंड भेद की नीति में साम शांति और दाम उपहार को दंड युद्ध से पहले रखा था। मनोवैज्ञानिक युद्ध में दुश्मन के मनोबल को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें अफवाहें फैलाना, उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना या उनके आंतरिक मामलों में फूट डालना शामिल हो सकता है। जब दुश्मन को यह महसूस हो जाता है कि वह चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वह जीत नहीं सकता, तो वह खुद ही हार मान लेता है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें कोई गोली नहीं चलती, लेकिन जीत निश्चित होती है। कूटनीति और आर्थिक दबाव, बिना लड़े जीतने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कूटनीति का प्रयोग। बातचीत, संधि और समझौते के माध्यम से विवादों को सुलझाना हिंसा से कहीं बेहतर है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां देशों ने युद्ध के बजाय कूटनीतिक रास्तों को अपनाया और एक बड़ी तबाही को टाला। कूटनीति सिर्फ कमजोरों का हथियार नहीं, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो मजबूत राष्ट्रों के बीच सम्मान और सहयोग का माहौल बनाता है। इसके साथ साथ आर्थिक दबाव भी एक प्रभावी हथियार है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने से उसकी सेना और सरकार की क्षमता सीमित हो जाती है। व्यापार प्रतिबंध, आर्थिक नाकाबंदी और वित्तीय सहायता रोकना, ये सब ऐसे तरीके हैं जिनसे बिना खून बहाए दुश्मन को घुटनों पर लाया जा सकता है। एक कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकता और अंततः उसे झुकना पड़ता है। स्थायी शांति और भविष्य की सुरक्षा, लड़ाई से मिली जीत अक्सर अस्थायी होती है। पराजित दुश्मन मन में बदले की भावना रखता है और मौका मिलते ही फिर से हमला कर सकता है। इसके विपरीत बिना लड़े मिली जीत स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करती है। जब कोई देश अपनी गलतियों को पहचान कर हार मानता है, तो वह भविष्य में सहयोग के लिए अधिक इच्छुक होता है। यह एक ऐसी जीत है जो भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध के दर्द से बचाती है। ये कला सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि बुद्धि, संयम और दूरदर्शिता में होती है। यही कारण है कि बिना लड़े दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सबसे सर्वोत्तम कला है। यह न केवल वर्तमान को सुरक्षित रखती है, बल्कि एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की नींव भी रखती है।